हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना के सर। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के आया हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के बेहतरीन टॉपिक, जो कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड पार्ट पे आज अपन डिस्कस करने आ रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम भी आप लगे तो लिख लें, जैसा कि अपना चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने किया क्या था, एक बार मैं ओवरऑल रिकॉल कर देता हूं आपको, आपकी पुरानी यादों को मैं ताजा कर देता हूं। तो मैंने क्या किया था, मैंने वंस अगेन एक बार बात करूं वेरिएबल सेपरेबल पे, तो जैसा कि इसका नाम है, नाम का मतलब कि सारे वेरिएबल जो भी था x और y का, यानी dx के साथ में x के सारे एलिमेंट को dx के रिस्पेक्ट में लिखना था, यानी dx के साथ में लिखना था। और dy को क्या लिखना था, y वाला जितना भी एलिमेंट था, y वाले जितना भी फंक्शन था, सभी को y यानी dy के साथ में आपको लिखना था। और इसके बाद हमने क्या किया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके कैलकुलेशन करके जो भी आ रहा था वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था, जैसा कि हमने देखा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और इसी पार्ट का नेक्स्ट एक था सेकेंड पार्ट, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यानी उसमें आपने ऐसा ऑब्जर्व किया था प्रीवियस लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर पा रहे थे अपन। जैसे कहीं भी यदि साइन ऑफ x प्लस वाई आया तो आप चाह के भी साइन x और साइन y यानी y और x को अलग अलग नहीं कर सकते हो। तो इस बात को हमने सोल्व करने के लिए मैंने एक बताया था आपको कि कभी भी x प्लस वाई या कुछ इस तरह के टर्म रहता है तो उसको कोई अदर वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना, यानी t के फॉर्मेट पे मान लेना, फिर आपको कैलकुलेट करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे ले आना है। और आखिरी आंसर जब लिखोगे आप तो हमें x और y के फॉर्मेट पे ही हमें देना। तो आज मैं फिर से आपको एक बातें बताने आ रहा हूं, जो सेकेंड नंबर जो टाइप है, सेकेंड नंबर टाइप है दैट इज द होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में आज डिस्कस करना अपने को। होमोजेनियस इक्वेशन। अब एक बात समझना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा आज मैं। अब सबसे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक बात समझना बेटा, सबसे पहले आखिर होमोजेनियस म्हणजे काय। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि होमोजेनियस का मतलब क्या होगा। यानी कहने का मतलब कि जिसका डिग्री सेम हो, बराबर है, नो डाउट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिग्री की बात कर रहा हूं, यानी उसके पावर की बात कर रहा हूं। सपोज दैट की फंक्शन यदि इस तरह से आया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस कितना by स्क्वायर, आर एक फंक्शन हो गया क्या आपका f ऑफ x, y का फंक्शन हो। अब आपको इस फंक्शन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे x के पावर 2 है, यानी डिग्री इसके 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, y के पावर 1 है, यानी जोड़ दिया तो वंस अगेन डिग्री कितने हो गए, इसके 2 हो गए। और वंस अगेन बात कर रहा हूं यहाँ पे a कितना y स्क्वायर है, ये भी डिग्री 2। तो इस तरह के फंक्शन कहीं भी हुआ तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन तो बोल ही लेते हैं। सपोज दैट आपने a हो गया आपका होमोजेनियस, याद करिए, ये हो गया आपका होमोजेनियस, याद करिए, आपको स्ट्रेट लाइन में मैंने सारी बातें आपको बताया था होमोजेनियस। आखिर फिर नॉन होमोजेनियस क्या होगा, तो हम नॉन होमोजेनियस की बात करूं तो इस तरह के फंक्शन होंगे 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट c। ए होगा आपका f ऑफ x, y को मैंने ऐसा लिख दिया। और एक क्या है आपका नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो बेटा एक बात आपको तो हमेशा की तरह दिमाग में बैठा ही लेना होगा कि इसके डिग्री कितना है, 2 है, इसके भी डिग्री कितने हैं, 2 है, ये भी डिग्री 2 है, इसका क्या है 1 है, इसका भी डिग्री क्या है, इसमें तो है ही नहीं, 0 डिग्री वाले। यानी कहने का मतलब कि कभी भी यदि एक ही इक्वेशन में यदि अलग अलग डिग्री रहेगा तो उस तरह के इक्वेशन को हम नॉन होमोजेनियस तो बोल लेते हैं। और जब सेम डिग्री रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन। चले अब तो पहचानना आसान हो गया होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। बट यदि होमोजेनियस ही दिया रहे और आपको सोल्व करने के लिए दिया रहे तो कैसे उसको सोल्व करेंगे, कैसे उसको डिसॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, आज हमें इस बातें पे ज्यादा जोर डालना है। तो कभी भी फॉर्म की बात कर रहा हूं, कभी भी फॉर्म की बात कर रहा हूं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो फॉर्म आपका इस तरह से होगा, यानी डिग्री तो सेम होगा नो डाउट, सबसे पहली बात। तो फॉर्म होगा dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू f ऑफ x, y और क्या होगा g ऑफ x, y।
वेयर एफ एंड जी बोथ आर द सेम डिग्री, यानी डिग्री उसके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कभी भी इस तरह के फॉर्मेट पे रहा तो आप वहां से बता सकते हो, लगे तो आप वहां पे लिखना वेयर एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई आर होमोजेनियस फंक्शन, वेयर लगे तो लिख देना आप वेयर एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई आर होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स वाई। तो चले, आखिर ये फॉर्म ऐसा है तो इसके लिए कुछ तो रूल्स होगा। आखिर होमोजेनियस है तो सोल्व करने का कुछ तो मेथड होगा ही ना, तो बिल्कुल ही मेथड आपके लिए सामने दे रहा हूं। तो इसके लिए रूल क्या है, रूल है आपको पुट करना होगा y इज इक्वल टू vx, यानी कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू vx जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यानी नो डाउट कि फंक्शन को v के रिस्पेक्ट में आप बनाने का इच्छा कर रहा है आपका, और करेंगे भी। और जब करेंगे तो क्या होगा, ये होमोजेनियस इक्वेशन का जो फॉर्म है ना वो बदल के वंस अगेन वेरिएबल सेपरेबल पे आ जाएगा। और जब वेरिएबल सेपरेबल पे आ गया तो आपके लिए जीवन तो आसान ही है ना, कितना सरल सी बात मैंने बोला। तो मैं एक काम किया बेटा, जब भी y इज इक्वल टू vx कर रहे हो तब बताइए मुझे dy अपॉन dx की बात करूं दैट इक्वल्स टू v एज इट इज, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 हो जाएगा। आप बताइए x को मैंने ऐसा लिख दिया तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, v का डेरिवेटिव dv अपॉन कितना dx हो जाएगा। अब आपको ये सारे सब्स्टिट्यूशन करके आपको अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाना है, और ये सारे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसके बाद लगे तो लिख देना, आफ्टर दैट क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके काम आपको आसान कर ही लेना है। अब मैं कुछ सवाल आपको देने जा रहा हूं, थोड़ा सा लिख लें, राइट डाउन। सोल्व बहुत सरल सा सवाल दे रहा हूं, बस आपको समझना, ये मेथोडोलॉजी को समझना है, और असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन, मॉडल के सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। बोलेगा ना, सोल्व एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स दिया हुआ है ऐसा, दैट इक्वल्स टू जीरो, और बस ऊपर में लिखा हुआ है सोल्व। नंबर 1 एग्जांपल। अब एक बात जो आपके दिमाग में आ रहा होगा और नहीं आया तो लाइए, देखिए समझिए पहले। सबसे पहले अब आपको कैसे पता लगेगा कि होमोजेनियस वाला ही कंसेप्ट इसमें यूज करना है? ऑफ कोर्स ना यार, आपको तो सबसे पहले देखना है कि डिग्री कितना है। इसके डिग्री तो चलो 2 है, इसका डिग्री कितना, मल्टीप्लाई करूंगा तो xy हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा। वंस अगेन सारे डिग्री सेम है, तो यदि आप चाहो तो x स्क्वायर dy दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ y इंटू, बोलिए, y इंटू एक्स प्लस वाई dx। हमें तो सबसे पहले dy अपॉन dx चाहिए, तो मैं dy अपॉन dx लिख दिया, माइनस y एज इट इज कर लिया, x प्लस वाई किया अपॉन कितना, x स्क्वायर। ये जो मैंने काम किया ये dy अपॉन dx निकालने के लिए मैंने काम किया। अब जब dy अपॉन dx हमने लिख ही दिया है तो हमारा रूल क्या है, पुट क्या करना है बताओ मुझे, पुट y इज इक्वल टू vx, सब्स्टिट्यूट कर लिया मैंने ऐसा, तो dy अपॉन dx यदि मैंने यहां से लिखा दैट बिकम्स कितना, v प्लस x इंटू dv अपॉन dx ऐसा बन जाएगा जनाब। तो मैं पूरे फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिए, आएगा आपको अच्छे से आएगा। dy अपॉन dx क्या बनेगा बताएं, तो v प्लस x इंटू dv अपॉन dx दैट इक्वल्स टू y, जहां दिख रहा है तो माइनस साइन है वहां पे, vx दे दिया और x प्लस वंस अगेन vx दे दिया अपॉन कितना, x स्क्वायर है तो मैंने x स्क्वायर भी लिखना बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात समझे कि यहां से ब्रैकेट से x कॉमन आ रहा है तो बाहर कितना x स्क्वायर होने वाला है, तो माइनस v इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस कितना v हो जाएगा अपॉन कितना, नीचे x स्क्वायर है तो मैंने x स्क्वायर। अब जैसा कि आपको लग रहा हो कि x स्क्वायर यहां से कैंसिल होगा, कर दिया मैंने। यार अब एक बात बताएं, ये v को मैंने एक साइड कर लूं क्या, तो अब यदि मैंने v को एक साइड किया दैट मींस x इंटू dv अपॉन dx दैट बिकम्स कितना, v उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस v, और एक पहले से ही टर्म है माइनस v
इंटू 1 प्लस वी एज इट इज बचेगा, जो कि मैंने यहां से लिख दिया। अब बात इतना ही पे नहीं रुकेगा, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें क्या बनने वाला, x इंटू, तो थोड़ा जल्दी में बताएं आप, क्योंकि कैलकुलेशन किंग आप ही हो। x इंटू dv अपॉन dx, बताओ दुनिया वाले, माइनस वी बेटा, और a माइनस वी हो जाएगा इसके लिए, और माइनस कितना v स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा यार। अब यदि कैलकुलेशन भी करूं तो आपके लिए रिजल्ट ऐसा बन जाएगा, x इंटू dv अपॉन dx दैट इक्वल्स टू माइनस 2v, माइनस 2v माइनस कितना v स्क्वायर। यार क्या बात है। अब क्या यहां से हम वेरिएबल को सेपरेट करने वाले मेथड यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, पूछा जा रहा है आपसे, पूछता है भारत आपसे। अब यार एक बात बताओ, जब पूछता है भारत तो क्यों ना हम v के फॉर्मेट पे dv को लिख दें और x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऐसा बनने वाला dv अपॉन, देखना 2v माइनस नहीं प्लस v स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके मैंने इधर ही छोड़ दिया और ये dx इधर जाकर के और x उसके नीचे होता है। क्यों ना ऐसा लिखे, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ ना। अब आप मुझे बताइए, क्या इस स्टेप में वेरिएबल सेपरेट हुए या नहीं हुए। तो मुझे तो लग रहा है यार कि वेरिएबल तो सेपरेट हो चुका है। अच्छा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो किस बात का देर, इंटीग्रल लेने में किस बात का देर आ गया। अब लेकिन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सारे मसाला यदि आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं बेटा। अब आप मुझे बताइए, dv तो लिख दिया आपने यहाँ पे, और 1 अपॉन यानी dv अपॉन कितना v, यदि आप कॉमन भी लेते हो तो v प्लस 2 बन जाएगा, बराबर है, दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना ln x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c देना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यदि यहां से सोल्व करना भी चाहें तो आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। यहां से आपको क्या यूज करना होगा, ये बात आपको समझ में आया होगा। यहां पे जो यूज करेंगे उसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, और जो आप इस पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए अपने आप को धुरंधर मानते हो, तो मैं ये पार्शियल फ्रैक्शन को डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप मुझे बताएं। अब 1/2 एज इट इज, इंटीग्रल साइन दे दिया, 1 अपॉन v माइनस कितना 1 अपॉन v प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और 1/2 को सेपरेट यदि आप सोल्व करोगे जो चाहिए वही आ जाएगा। क्योंकि मैंने सोल्व करके रखा हूं इसलिए मैंने उसको लिखा, आप भी सोल्व करके देखिए ना, आप भी सोल्व करिए, आपको भी आएगा। वीडियो को पॉज करके ऐसा सोचिए मत कि क्या होगा और कहां से आया, नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं था बेटा, कोई चमत्कार नहीं था, बस आप जो कैलकुलेट करके जितना फास्ट लाए वही तो चमत्कार है यार आपके। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये तो बन गया आपका इधर, और ये dv है दैट इक्वल्स टू माइनस कितना ln x प्लस कितना c दे दिया मैंने यहां पे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, मुझे भी लग रहा है यहां से 1/2 एज इट इज ln ऑफ v माइनस कितना ln ऑफ v प्लस 2, और सारे जब ln में ही है तो किस बात का दे रहा है, c को भी ln c लिख दो ना यार, मैंने बोला था बहुत पहले की बात, ln c क्यों नहीं लिखा, मैंने तो लिख दिया। अब एक बात आप चाहो तो आप इसको लगे तो लिख सकते हो, 1/2 चाहो तो 2 उधर कर लेना, तो क्या बन जाएगा ln ऑफ v अपॉन v प्लस 2, और 2 टाइम्स इधर यदि कर लिया मैंने तो ln ऑफ क्या बन जाएगा c अपॉन x बन जाएगा, और 2 को सेपरेट ना करके 2 को मैंने रिवर्स प्रॉपर्टी यूज कर लिया, और दोनों साइड से ln को यदि मैंने हटा दिया, यदि फंक्शन को इक्वेट करके लिख दिया तो आपके लिए रिजल्ट v अपॉन v प्लस 2 दैट इक्वल्स टू c अपॉन x का होल स्क्वायर। और इतना ही नहीं, लास्ट में आप चाहो तो v का वैल्यू यदि आप चाहो पुट करना v इज इक्वल्स टू तो y अपॉन x करना बिल्कुल भी ना भूलें, बट यहां पे आप लिखें बट v इज इक्वल्स टू y अपॉन x, और ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें, जो आया वो फाइनल इसके लिए वही आंसर है, यही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो आपको इतना ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको इसी मेथोडोलॉजी से सोल्व करके आपको देते जाना है, और कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये आप ध्यान रखिए, होमोजेनियस है ना, तो y इक्वल टू vx बिल्कुल भी रगड़ देना वहां। अच्छा y इक्वल टू vx लगा दोगे तो दिन दूर नहीं यार, ये सारे सॉल्यूशन आपके दिमाग में अंदर ही होंगे, बस आपको ढूंढना है।
तो इसी बेस पे आधारित मैं एक प्रश्न और भी दे रहा हूं, आप मुझे जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताएं। x इंटू साइन वाई अपॉन एक्स दे दिया इंटू डी वाई प्लस कितना है एंड इक्वल टू है क्या y इंटू साइन कितना y अपॉन एक्स माइनस एक्स और ये कितना है dx। इस तरह के फंक्शन दिए हुए हैं और आपको सोल्व करके जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन बताना है और आपको जल्दी से जल्दी सोल्व करके दिखाना है। तो चलें जल्दी जनाब, यानी सबसे पहले तो मैं dy अपॉन dx लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। तो क्या आ जाएगा y इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना x इंटू साइन y अपॉन एक्स। ये तो मैंने दे दिया यार। डिग्री की बात करूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। y एक डिग्री है, ये भी x है, यहाँ भी x है। ये तो एंगल के साथ में y अपॉन x, तो उसके डिग्री को हमें तुलना नहीं करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूट जब करेंगे ना, क्या y इज इक्वल टू vx करेंगे ना, तो हर जगह चाहे इक्वेशन कैसा भी हो आपको वही सब्स्टिट्यूशन में लिखना ही है। आपके दिमाग में बैठा लेना। तो पुट कर लिया मैंने y इज इक्वल टू vx, तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। क्या बन जाएगा एलएचएस बताओ मुझे, v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तो मैंने लिख दिया दैट इक्वल्स टू y दिखा vx लिख दिया माइनस साइन कितना y दिखा vx अपॉन कितना x कर लिया माइनस कितना x एज अपॉन कितना x एज इंटू साइन कितना vx अपॉन कितना x है। यार क्या बुरा यार, x को यदि मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर लिया तो कर लिया, बचा कितना v माइनस कितना, यहां से भी x कैंसिल साइन v ऐसा बचा माइनस कितना है, ऊपर में 1 होने वाला है जो कि मैंने लिख दिया, अपॉन नीचे कितना साइन v मैंने दे दिया। अब एक बात समझिए, बहुत सरल सी बात है और बहुत आसान सी बात है, देखना क्या होगा उसको देखना। अब मैं एक बात समझू तो v ऐसा है तो मैंने काम किया माइनस v इधर करके ये क्या लिख दिया मैंने x dv अपॉन dx। थोड़ा सा यार देखना है कैलकुलेशन कैंसिल कुछ हो रहे हैं क्या, नहीं कैंसिल होने का चांस तो नहीं। तो v माइनस साइन v माइनस 1 माइनस कितना v इंटू साइन v इंटू साइन v अपॉन कितना साइन v कर दिया मैंने क्या x इंटू dv अपॉन dx। काम वही यार, वेरिएबल को सेपरेट करना है उसके बाद कैलकुलेशन करना है। तो चलिए जल्दी करते बैठे, जल्दी से करके मुझे इसके उत्तर तक पहुंचने में मदद करें और आप भी जल्दी पहुंचे और मुझे आंसर बताएं जनाब, जल्दी बेटा। क्या बनेगा बताएं मुझे, बस कैलकुलेशन में कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं, बस सरल सा क्या है कैलकुलेशन है जिसके आप किंग हो। मुझे पता है कैलकुलेशन में आप बिल्कुल भी अपने आप को धुरंधर से कम नहीं मानते हो, बराबर है। तो चलिए बेटा x इंटू dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब बताओ यदि मैंने v कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन v बन जाएगा। ओए v जब कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या बन जाएगा साइन v। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, माइनस v होगा, माइनस v बराबर है, तो कुछ ऐसा है। तो x इंटू x तो है ही आप, चले ठीक है, x इंटू साइन v। यदि मैंने इसको ऐसा कर दिया x इंटू साइन v तो क्या बन जाएगा x इंटू साइन v। अब यदि मैंने काम करके इसका डेरिवेटिव किसका है वो उसको देख लिया, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो बताएं, कैलकुलेशन चेक करें। v माइनस 1 सही है और बचा है आपके लिए क्या, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इतना ही नहीं,
फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि मैं लिखूं तो क्या बनेगा बताएं मुझे, x इंटू साइन वी, x इंटू साइन वी इंटू डीवी, ऐसा दैट इक्वल्स टू, यदि मैंने लिखा इधर तो v माइनस 1 माइनस कितना साइन v कर लिया मैंने, और माइनस कितना v टाइम्स ऑफ साइन v, और एक क्या बन जाएगा आपके लिए dx बन जाएगा। तो यार एक बात तो बता दो यार, x इंटू ऐसा तो है साइन भी तो मैंने लिख दिया। अब कुछ कैलकुलेशन को देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं कैलकुलेशन क्या आता है। तो अब इसमें मैं देखता हूं सबसे पहले कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा प्रोसेस पे जाएगा। जब यहां से यदि इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे लिखते हैं तो नो डाउट कि इंटीग्रेशन को सोल्व करना फिर से मुश्किल ही नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन एक काम और भी कर सकते हैं। एक बात और भी, यदि पहले हमने सोच लिया होता ना तो काम यहीं पे आसान कर सकते थे, लेकिन यदि हमने इतने प्रोसेस में घूम गए हैं, एक काम करो यार, यहीं से मैं प्रोसेस बदलता हूं और देखना जितना मैंने सोल्व किया हूं यहीं पे आंसर भी निकल जाएंगे इसके। तो क्यों लंबे मेथड पे जाना, क्यों जाना? यदि मैं चाहूं यहां से तो आप मुझे बताइए कि dy यदि मुझे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा बताइए मुझे, dx कैंसिल कर लूंगा तो v dx प्लस x इंटू dv लिख सकता हूं dy की जगह पे, बिल्कुल। अब जो सवाल आपको गिवन है तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं था। अब जो सवाल आपको गिवन है ना उसी से मैं लेके चलता हूं, ये भी ना लिखे तो बेहतर है, ये भी ना लिखे तो बेहतर है। अब आप समझिए कि यदि x है, यहाँ पे मैंने दे दिया x, कहां से जो गिवन है उससे मैं आ रहा हूं। अब बताइए साइन कितना बनेगा, y की जगह vx रखोगे और नीचे से x कैंसिल होगा तो साइन v बचेगा, दे दिया मैंने। और dy की जगह आपको इतना आया हुआ है क्या, v इंटू dx प्लस x इंटू dv लिख दिया मैंने, देखना दैट इक्वल्स टू y एज इट इज, तो y की जगह 1 सेकंड vx लिख दिया इंटू साइन कितना ये भी v बचेगा माइनस x एज इट इज रहेगा और इंटू dx तो है ही वहां पे, ये भी देना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब यदि आप चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने x को कॉमन ले लिया तो x कॉमन लिया तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा। अब x कैंसिल विद दिस। यार अब एक बात बताया, साइन v इंटू vx ऐसा आपको दिख रहा है सबसे पहले, तो क्या होगा अब देखना है x इंटू, तो ऐसा है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है तो करेंगे और नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चले ठीक है ना, देख लेंगे ना, साइन v है ना और ये v, तो v इंटू साइन v dx प्लस x इंटू साइन v इंटू dv दैट इक्वल्स टू v इंटू साइन v dx माइनस कितना dx, ऐसा बनेगा। क्या फिर से कुछ कम कैंसिल होने का चांस है? तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है ना, v इंटू साइन v dx, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या यार, बचा तो बहुत कम बचा, तो बचा है आपके लिए बहुत सरल सी बात, साइन v इंटू dv और ये x है दैट इक्वल्स टू माइनस dx बचा है, तो माइनस dx अपॉन x करके मैंने इसको ऐसा कर लिया। अब बताया क्या होगा, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहा हूं, बोथ साइड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा cos v बन जाएगा दैट इक्वल्स टू माइनस है इधर तो इधर आकर के प्लस लिख दिया, ln x कर लिया और कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट तो होगा ही, कांस्टेंट सीधे दिए। अब आप मुझे बताएं v की जगह पे क्या था अपना y अपॉन x सब्स्टिट्यूट करना होगा क्योंकि y इज इक्वल टू vx है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका cos ऑफ y अपॉन x प्लस ln ऑफ x दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट c, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी मैंने बोला आपको कि जितना मैंने सोल्व किया था वहीं तक आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं था। और यदि हम पहले वाले जिसको हम मिटा के यदि नहीं किए होते तो वंस अगेन उसके इंटीग्रेशन में आपको इतनी टेढ़ी खीर और इतने पापड़ बेलने पड़ते ना कि आपको याद आ जाता कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी कोई जानवर है। तो चले बेटा, तो अभी मैं मूव करूंगा नेक्स्ट में, तो आप हेडिंग दीजिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन।
इक्वेशन reducible to homogeneous इक्वेशन। अब एक बात आपको जानना है कि होमोजेनियस इक्वेशन पे दिया हुआ नहीं रहेगा तो भी हमें होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्मेट पे लाना है, और एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। आप घर पे इसको 2 बार जरूर से जरूर मेहनत करके लिखें, क्या आपके लिए फायदेमंद होगा बेटा, ध्यान रखें। तो पहले आपको हेडिंग देना है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, ऐसा ना, या होमोजेनियस फॉर्म। तो चलें अब देखता हूं मैं सबसे पहले इसमें होमोजेनियस फॉर्म पे यदि लिखना होगा, और सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म क्या होंगे, फॉर्म आप लिख लें नीचे, राइट डाउन। गिवन इक्वेशन का जो फॉर्म होगा ना उसको लिखना बिल्कुल ना भूलें। dy upon dx that equals to x plus by plus c upon capital X plus capital by plus c। ऐसा लेट अस एज्यूम कि इस तरह के फॉर्म आपको गिवन हो, तब क्या करना होगा आपको, इसमें एक बात आपको सबसे पहले अभी ध्यान रखना होगा। बट यहां से एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि ये आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए लाइन। जो लाइन है ना पैरेलल लाइन करने का मतलब सेम रेशियो नहीं होनी चाहिए। तो लगे तो उसके लिए आप लिख लेना ए कहां पे ए बी ई दैट इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसको आप टी पकड़ के काम कर लोगे, बराबर है ना। ये आप ऐसा कर लेना। और कभी भी कैपिटल ए और बी आप यदि इन दोनों को जोड़ रहे, रिस्ट्रिक्शन लिख लेना, कैपिटल ए प्लस बी की बात भी करूं, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब जाके लिखना इट कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस फॉर्म, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस फॉर्म। क्योंकि कभी भी फॉर्म ऐसे रहेंगे तो होमोजेनियस फॉर्म में कैसे लिखना, इसके लिए लिख रहा हूं मैं। अभी इस पे भी एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लिख लें इट कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनियस फॉर्म बाय चेंजिंग द वेरिएबल स्मॉल x एंड y, स्मॉल x एंड स्मॉल y टू कैपिटल X एंड कैपिटल Y, स्मॉल x स्मॉल y। आपको याद आ रहा होगा चेंज ऑफ एक्सिस by putting small x that equals to capital X plus H, capital X plus H, and small y that equals to capital Y plus K, capital Y plus K, where H, K are the constant। अब इसमें आपको एच और के की बात करना होगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले कि कभी भी जब सोल्व करोगे इतना पुट करेंगे ना, और हमें इस फॉर्म पे ला करके काम करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हमें फिर से क्या कर लेना होगा, लास्ट वाले को इसको जीरो करके 2 इक्वेशन निकल जाएंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सब के निकल जाएगा। तो चले ये सारे मेथड और ये सारे कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए और जानने के लिए मैं इस पे एग्जांपल लेना चाहूंगा। लगे तो एग्जांपल लिखें, और नहीं तो यदि आप इसी को लिखना चाहते हैं dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल y की जगह कितना कैपिटल Y प्लस के अपॉन कैपिटल X प्लस H, क्या आप लगे तो लिख दो वहां पे, दिस इज इक्वल टू, यदि आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 0 ही होने वाला है ना, तो ये तो ऐसा ही बन जाएगा। तो और भी लगे तो आप लिखना, ये तो ऐसा बन जाएगा, और नीचे लगे तो लिख लेना hence the given equation becomes बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको घर पे एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करना, एक बार 2 बार इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके
बुक में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, कौन सा भी बुक आपके पास होगा उसमें अवेलेबल होगा इस तरह के सवाल, इसको लगा के देखना बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली। तो अभी आप लिख सकते हो dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू a इंटू कैपिटल X प्लस b इंटू कैपिटल Y प्लस AH प्लस BK प्लस C, एक कांस्टेंट हो जाएगा जो कि मैंने लिख दिया, अपॉन कैपिटल A इंटू H प्लस कैपिटल B इंटू K। अभी सोल्व करके जस्ट दे ही देता हूं आपको, प्लस क्या बन जाएगा, ये भी ब्रैकेट में आप लिखना AH प्लस BK प्लस C, AH प्लस BK प्लस C, ये X होगा बेटा, X मतलब इस फॉर्मेट में आएगा, यानी सोल्व करने के बाद ए ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा और यहाँ पे H और K जब हमें निकालना होगा तो बहुत सरल बात आपको समझना होगा। होमोजेनियस बनाने के लिए आपको इसको और इसको जीरो कर लेना है। होमोजेनियस का मतलब डिग्री सेम ना, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आपको दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 दो सोल्व करके दो इक्वेशन निकल जाएंगे, मतलब दो इक्वेशन आपको लगे तो लिख देना। लेट H एंड K बी फाइंड फ्रॉम A plus H, sorry, AH plus BK plus C, that is the 0 number 1, and AH plus BK plus C, that is the 0. The second number, solvent point. Get H और वही H और K को लास्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करना है जहां आपको दिखा, यही है उसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और यही उसके रिक्वायर्ड मेथड। तो मैं मूव करना चाहूंगा इसके कुछ सवाल पे, मैं मूव करना चाहूंगा तो देख लें, कुछ सवाल लिख लें लगे तो, कुछ सवाल इस तरह के ढूंढ रहा हूं मैं आपके लिए। हाँ तो लिखना सॉल्व अब ये सारे कंसेप्ट को हमें यूज करना है इस एग्जांपल में, और यही एग्जांपल में कंसेप्ट एप्लीकेशन आपको सीख लेना है कि हम कैसे यूज करते हैं ये कंसेप्ट और किस तरह के एग्जांपल होनी चाहिए। तो आपको सवाल ऐसा दिया रहेगा, सॉल्व 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dx प्लस 2y माइनस x, 2y माइनस x प्लस 1 इंटू dy। ये फॉर्मेट है और आपको सोल्व करके जल्दी से जल्दी इसके आंसर लेके आना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो भी मैंने फॉर्म लिख करके दिया, जो फॉर्मेट लिख के दिया हूं, उस सारे फॉर्मेट पे हम वंस अगेन आ रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन के फॉर्मेट पे तो होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि यदि मुझे यहां से dy अपॉन dx डायरेक्टली लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, सॉरी 2x माइनस वाई, कैलकुलेशन फास्ट करें बेटा, 2y माइनस x प्लस, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन में इस तरह से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। क्या पुट करना है वो बोलिए, पुट स्मॉल y दैट इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k एंड स्मॉल x दैट इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, ये ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। और ये करने के बाद आपको सीधा यहां से कैपिटल dy अपॉन dx तो बन ही जाएगा दैट इक्वल्स टू स्मॉल x जहां दिखा बेटा उसको मैं लिख रहा हूं। यानी कहने का मतलब कि फॉर्मेट कभी भी जब बनेगा तो अभी आप देखिए माइनस साइन तो है यहां पे, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X प्लस h माइनस कैपिटल Y प्लस k प्लस 1 है जो कि मैंने ऊपर में दे दिया। आपको नीचे कितना है, 2y, 2 इंटू कैपिटल Y प्लस k, ऐसा। हाँ उसके बाद कितना है, माइनस x, तो माइनस कैपिटल X प्लस h दे दी, प्लस 1 है वो भी दे दी। अब देखना क्या बनने वाला है, जैसा आप इंतजार कर रहे थे कैपिटल dy अपॉन dx का, दैट इक्वल्स टू देखिएगा माइनस 2x माइनस y, और एक कांस्टेंट को यदि मैंने एक ब्रैकेट में करके लिखूं तो क्या बन जाएगा, माइनस 2h माइनस k माइनस 2h बराबर है
और माइनस के प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। और सेकेंड में नीचे की बात जब मैं करूं क्या बन जाएगा बताइए मुझे। पहले तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स प्लस 2y वंस अगेन जब मैं कांस्टेंट की बात करूं तो माइनस एच प्लस 2k माइनस एच प्लस 2k प्लस 1 ऐसा यहां पे कर लिया। और यदि मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया ऊपर में तो क्या बन जाएगा ये भी देखना है, क्योंकि उसको आपको जीरो करना ही है। ध्यान रखें जब आप जीरो करोगे तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस ऐसा बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और माइनस नीचे से भी कॉमन ले रहे हो तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसा बन जाएगा जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहां से h और k को जीरो करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है 2h प्लस k माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0 एंड h माइनस 2k माइनस 1 दैट इक्वल्स टू कितना 0। अब इसको होमोजेनियस बनाना है ना, हमें होमोजेनियस से बनाना है तो एक कांस्टेंट टर्म को हमें जीरो करना होगा। तो लगे तो वहां पे आप मेंशन करें टू मेक द इक्वेशन नंबर 1 टू बी होमोजेनियस देन देयर कांस्टेंट टर्म विल बी 0। क्योंकि जीरो जब कांस्टेंट टर्म होगा तब देखो ना फर्स्ट डिग्री के टर्म तो बन गए ना यहां से, और फर्स्ट डिग्री के टर्म जब बन गए तो h और k यहां से सोल्व करने के बाद निकल जाएगा। अब h और k सोल्व करने के बाद मुझे बताइए कि क्या रहा है। h का वैल्यू -1 k का वैल्यू -1 थोड़ा चेक कर लेना। h का वैल्यू -1 एंड k का वैल्यू कितना -1 देखना करके -2 और -1 यानी चेक करना माइनस से प्लस होगा। इसका वैल्यू यदि 1 रख दिया 2 आप एक बार चेक करके जल्दी कैलकुलेशन करके देख लेना। कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी से जल्दी बताइए 2h माइनस कितना बन जाएगा। हाँ तो चले जल्दी सोल्व करके मुझे बताएं और ओवरऑल कैलकुलेशन लगे तो मैं कर ही देता हूं इधर से। 2h प्लस k माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0 h माइनस 2k माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। जोड़ दिया कैंसिल हो गया, यानी कितना 5h, ये कितना -3 दैट इक्वल्स टू 0 ऐसा। तो 3 अपॉन कितना 5 बनने वाला है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और वैसा ही कुछ k का वैल्यू निकल जाएगा, किसी एक में रख दिया तो k यदि मुझे निकालना होगा तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ h यानी 3 अपॉन 5 कितना 5 -6 अपॉन कितना 5 यानी -1 अपॉन 5। k का वैल्यू कितना -1 अपॉन 5। h और k तो आ गया अपना, बराबर है। तो कहीं कहीं सवाल में h और k भी पूछे जाते हैं, बराबर है, ये ध्यान रखें सबसे पहले। और यदि ऐसा बना तब आपके लिए वंस अगेन जो काम होगा क्या लिखोगे आप बाय सॉल्विंग द इक्वेशन h और k का वैल्यू यदि आप रखोगे तो आपके लिए जो सवाल बनेगा क्या बनेगा जी बताओ मुझे। dy अपॉन dx क्या बनेगा फिर dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू कितना -2x - y अपॉन -x + 2y। ये तो आपका बन गया। अब आपको वंस अगेन काम वही करना है, क्या करना है पुट करना होगा इसमें। ये होगा आपका होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें पुट करना होगा। देखना कितना लंबा कहानी होता है। पुट y = vx वंस अगेन, पुट कैपिटल Y दैट इक्वल्स टू कितना कैपिटल Vx मैंने मान लिया यहाँ पे, और उसको पुनः सोल्व करके एक कैलकुलेशन तक मैं पहुंच रहा हूं, और उस कैलकुलेशन पे जो भी आएगा वो आपका आंसर ही होगा। तो चले जल्दी बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन है अब आपके हाथ में। कैलकुलेशन थोड़ा सा है कैलकुलेटिव है नो डाउट, लेकिन आप करके मुझे बताएं। मैं इसके आंसर लिख रहा हूं और आपका कितना आ रहा है आंसर आप मुझे जरूर से जरूर इसका रिप्लाई मुझे जरूर दें। तो मैं इसके आंसर में लिख देता हूं, क्या कुछ सवाल के कुछ आंसर हैं। तो चले ऐसा हो गया, एक कांस्टेंट आ गया यानी y+1 का होल स्क्वायर। मैं इसके आंसर तक पहुंच रहा हूं, आप भी आंसर तक पहुंचे और आप मुझे सोल्व करके बताएं कि आंसर इसके है या नहीं। बस आगे फर्दर कैलकुलेशन उसके सेम है। तो आंसर इसके y+1 का होल स्क्वायर, और आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर से जरूर रिप्लाई करें कैलकुलेशन करने के बाद। माइनस कितना
वाई प्लस के ना, सॉरी वाई प्लस के रहेगा यहाँ पे, कैपिटल वाई लिख दो ना यार सीधा वहां पे। तो कैपिटल वाई का स्क्वायर माइनस कितना, कैपिटल वाई एक्स या एक्स वाई वो भी दे दिया, प्लस कितना एक्स स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जगह जो आपने रखा था तो क्या लिख दोगे, कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू कितना है देख लेना, हाँ जो आएगा कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, ये आपका फाइनली आंसर होगा। और इस तरह के कुछ सवाल और भी हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं और आप मुझे करके इसके आंसर बताएं। नो डाउट कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन कैलकुलेशन से भागना नहीं बेटा, मैं कुछ टास्क और भी आपको दे रहा हूं एज ए होमवर्क और आप मुझे करके बताएं जल्दी से। राइट डाउन dy/dx दैट इक्वल्स टू dy/dx दैट इक्वल्स टू x - 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 1, 2x प्लस 3y माइनस 1 नंबर 1 सवाल। और नंबर 2 दूसरा दे रहा हूं, आपको करके देना ही है। x प्लस y प्लस 1 यानी dy/dx ही है दैट इक्वल्स टू, ये तो सवाल आसान है, अपॉन x प्लस y माइनस 1। यहाँ पे तो देखना कि दोनों कोएफिशिएंट सेम है इसके, तो एक काम करना x प्लस वाई को कुछ अलग वेरिएबल मान लेना, वो आसान होगा कैलकुलेशन करना। तो चलें ये दोनों सवाल का इंतजार मैं करूंगा आपके लिए, दोनों सवाल का इंतजार करूंगा और आप मुझे इसके आंसर चैट बॉक्स में जरूर डालें। और बुक जो भी है आपके पास, सिंगल बुक है या आपके स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको सेंड किया हूँ मॉडल में, इस तरह के जितने सारे एग्जाम्पल हैं होमोजेनियस के, तो सारे एग्जाम्पल सोल्व करके आप आंसर लाने की कोशिश करें। और कम से कम इसमें आपको 4 से 5 एग्जाम्पल सोल्व करना है खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। मैंने कंसेप्ट आपको सही तरीके से डील कर दिया, अब आपको इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए आपको इसके सवाल लगाना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ये बात आप 100% नोट डाउन कर लें। तो चलें आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में वंस अगेन अपन पढ़ेंगे कि तीसरा पार्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कहने का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक्स टू